तो अभी मैं निवेदन करूंगा मुकुल भाई जी को। तो मुकुल भाई जी आएंगे और हमें बताएंगे कि इन सातों जो हमने एंटीबॉडीज़ जाने हैं हमारी स्थिति को परिपक्व बनाने के लिए, इनका अभ्यास कैसे करें या फिर इनके अंदर कैसे इंटर रिलेशनशिप है या फिर डिफरेंसेस है। तो एक समराइज जो भी हमने आज सुना है, आज के डिस्कशन को समराइजेशन का रूप मुकुल भाई जी देंगे। मैं समझता हूँ मुकुल भाई को हम सभी जानते होंगे। कौन कौन जानते हैं मुकुल भाई को, हाथ ऊपर करना। अच्छा, मेजॉरिटी जानते हैं। फिर भी इनका एक शॉर्ट में थोड़ा सा परिचय देंगे। तो मुकुल भाई पिछले 30 वर्षों से भी अधिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हैं और इनका विशेष है ही स्पेशलिटी ट्रेनिंग के अंदर। उसमें अभी कुछ ही सालों पहले वो जो एशिया है शायद उसके ट्रेनिंग हेड भी है। तो कई प्रकार के मॉड्यूल्स डिज़ाइन करना, किस ट्रेनिंग्स डिज़ाइन करना इनका विशेष हॉबी है या फिर इनका विशेष रोल है। और ब्रह्मा कुमारीज के साथ भी कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। स्पार्क जो हमारा विंग है उसके कोर कमेटी मेंबर है। तो हमारे यज्ञ के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो मेथोडोलिकल जो रिसर्चेस होते हैं, कि कोई भी रिसर्च ऐसे ही नहीं किए जाते हैं। उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके मेथड सेट करना, टूल्स निर्माण करना, क्योंकि भाई साहब का रिसर्च ओरिएंटेड माइंड है तो बहुत अच्छे से रिसर्च के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं भाई साहब। वैसे DRDO जो हमारा है ना, जो भारत के ना सबसे ऊंची रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, उसके साथ भी कोलैबोरेशन में कई हमारे यज्ञ के प्रोजेक्ट्स किए हैं। वर्तमान समय में भी भाई साहब PhD परस्यू कर रहे हैं साइकोलॉजी के अंदर। और इसमें भी उन्होंने जो विषय लिया वो ये था कि है ना, खैर वो तो विस्तार की बात है, लेकिन मेडिटेशन से ही लगभग उन्होंने काफ़ी रिसर्च की है। तो मैं निवेदन करूँगा मुकुल भाई से कि हमें इस आज के थीम के ऊपर मार्गदर्शन करें। ओम शांति। ओम शांति और वंदे मातरम। आज के विशेष दिन पर जो साथ हम लोग टॉपिक्स देखें अलग अलग, उसमें से बहुत सुंदर तरीके से हमारे सभी भाइयों ने मुरली के आधार पर उसको विस्तार किए। अगर हम देखें तो बीज रूप कहें, बिंदु रूप कहें, निराकार कहें, अनादि स्वरूप कहें, तो 7 में से 4 प्रेजेंटेशन एक स्थिति के ऊपर था, उसके अलग अलग फैसेट्स लेके, है ना, ऐसा ही है ना। तो हम लोग टोटल कितने प्रेजेंटेशन देखे फिर? 4 एक स्थिति की थी और 3, है ना, तो टोटल 4 हुआ, राइट। एक स्थिति योग के जो छूट गई है वो है स्मृति स्वरूप। तो हम आपके सामने सिर्फ 2-3 बातें रखेंगे, आप उस पर अपने उसको रिफ्लेक्ट करिए। सबसे पहले ये है कि बाबा ने हमें जो जो अलग अलग स्टेजेस समझाए हैं, स्थिति बताए हैं समय प्रति समय, हर स्थिति एक दवाई के रूप से है और उसका अपना महत्व है। तो कोई स्थिति कम और ज़्यादा ऐसा नहीं है। जिस समय जो चीज़ की ज़रूरत है उस समय अगर वो स्थिति का अभ्यास नहीं हो रहा है, दूसरा कोई स्थिति से उसको आपको ज़रूरत है, सोचिए पेट दर्द की हल्का सी दवाई, लेकिन आपके पास है जान बचाने वाली इंजेक्शन, उससे पेट दर्द दूर होगा क्या? नहीं होगा ना। एक हाजमोला का ज़रूरत है आपको और वहाँ 10,000 रुपया का कोई जो शरीर छोड़ने के जस्ट पहले उनको रिट्रीव करने के लिए, हाँ, CPR देते समय जैसे करते हैं, उस प्रकार के इंजेक्शन है तो काम में नहीं आएगा। तो इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग कई बार ये समझते हैं और हम सभी के आत्मा के जो एक स्वभाव है, संस्कार है, उसके हिसाब से कुछ स्थिति ज़्यादा पसंद है ना। आपको चाय पसंद है, कॉफ़ी पसंद है क्या? किस टाइप के चाय? कम शुगर वाली। कम शुगर वाले। दूध भी डालता हूँ उसमें। डालते हैं तो भाई, और कोई बोलेंगे नहीं हमको गुड़ वाला चाय पसंद है, कोई बोलेंगे नहीं हमको कुल्हड़ में चाय पसंद है। सो हर एक का अलग अलग प्रेफरेंस है, चाय वही है। तो हम सभी के कुछ नेचर है, संस्कार है, और उस संस्कार के कारण हमारे जो योग के अभ्यास हैं उसके भी हमारे पसंदगी है। यानी आप कोई पर्टिकुलर स्थिति ज़्यादा अभ्यास करते हैं और वो सबसे बड़ा ट्रैप है। अभी हमारा जो संगठन है शारीरिक, हमें क्या पसंद है? मीठा पसंद है।
तो अगर हम मीठा खाएं हमारी सेहत के लिए अच्छा है? अच्छा है? नहीं है। हमें क्या खाना है? करेला। हमें क्या खाना है जिसमें लो कार्ब्स हैं, लो कार्बोहाइड्रेट्स है ना? तो यहाँ पे भी ये बहुत बड़ी ट्रैप है, इट्स लिटरली अ ट्रैप। आप योगाभ्यास कर रहे हैं, जो आपको पसंद है वो कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस खो जा रहा है। किस प्रकार से? ये बिल्डिंग बनी है, जस्ट सोचिए आप। 4 भाई सेंटर बनाने के लिए दीदी को कहती है, दीदी हम 4 भाई मिलके सेंटर बनाएंगे। दीदी बोलती है अच्छा, बहुत खुश हो जाती है। दीदी बोलते टोली पेड़ा बांट देती है दीदी चारों को। शर्त क्या है? 4 कोना, हाँ सेंटर के सोचिए 4 कोना है। तो ये भाई कहता है दीदी ये कोने का जो भी खर्चा है वो हम लगाएंगे। वो भाई कहता है ये कोने का जो भी खर्चा है हम लगाएंगे। तो चारों भाई 4 कोना बांट लेता है, दीदी के हाथ में खर्चा नहीं देती है। शुरू हुआ, एक भाई फटाफट 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 कमा रहा है, लगा रहा है करके, उसका 3 मंजिल सिर्फ खंबा खड़ा है। ये भाई संशय बुद्धि वाला भाई या जो भी है, धीरे धीरे मेहनत कर रहा है। इनका एक फर्स्ट फ्लोर तक भी आया नहीं है, उसका 2 मंजिल रेडी है, उसका शुरू ही नहीं हुआ है। अब बहन जी सर पकड़ के बैठी है, क्या करे, कहाँ मुरली क्लास शुरू करे? उससे अच्छा क्या होता? जस्ट सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए, उससे अच्छा क्या होता? चारों मिला के, ताकि कम से कम ग्राउंड फ्लोर छत तो बन जाए। आप नीचे मीठे बच्चे तो शुरू कर सकते हो, सिकिलदे बच्चे कंप्लीट कर सकते हो। हम लोग एकदम फर्स्ट क्लास या तो श्रीखंड पूरी या तो कुछ नहीं करेंगे, बिल्डिंग हुआ ही नहीं। हाँ, ये जो उदाहरण दिया भी, ये उदाहरण भूल जाइए। ये उदाहरण मैं इसीलिए दिया, ये 4 कोना जैसे कि 4 स्थितियां हैं। आप जो स्थिति ज़्यादा अभ्यास करते हैं उस स्थिति से आपके अंदर परिवर्तन नहीं आने वाला है, क्योंकि आप ऑलरेडी उसमें हाथ पैर मार चुके हैं। आपको वो अभ्यास करना है जो स्टेजेस आपको उतना पसंद नहीं है, आप समझे नहीं हैं, अभ्यास नहीं किए हैं। उससे वो आपका ज़रूरत है, वो आपका रिक्वायरमेंट है। जिम में कौन कौन गए हैं एक्सरसाइज करने के लिए? कभी अखाड़ा जिम जो भी है, हाँ। तो जिम में जाके आप कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स लेके थोड़ा सा हाथ का करेंगे या चिनअप्स, जो भी कुछ कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस करेंगे। हो सकता है आप स्क्वाट वाला एक्सरसाइज करते ही नहीं हैं, हो सकता है आप सीटअप्स करते ही नहीं हैं। हाँ, आपको अगर उस एक्सरसाइज में डाला जाए तो आपके कुछ ऐसे शरीर के मसल्स हैं जो कभी भी यूज ही नहीं हुआ है, वो पहला दिन उसको यूज होगा और वो आपको बहुत चैलेंज करेगा और तुरंत आप देखेंगे कि सर्वांगीण विकास होगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि जो प्रैक्टिसेस आप नहीं करते हैं उसको भी कुछ कुछ करिए, नंबर 1। नंबर 2, देखिए हर चीज में हम लोगों का सबसे बड़े ड्रॉबैक सिस्टम का जो है वो ये है कि हम लोग कोई चीज एक सर्टेन रिपीटेशन तक की आवश्यकता है, उसके बिना उस चीज में चेंज नहीं आएगा। एक थ्रेशोल्ड है, वो थ्रेशोल्ड के पहले अगर आप छोड़ दिए उसको तो चेंज नहीं आएगा। हाँ, मैं शायद सुन रहा था, मैं था नहीं, संदीप भाई कुछ बता रहे थे 21 × 21, 110 × 110 कुछ ऐसे बता रहे थे। तो देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ प्रैक्टिस। वो थ्रेशोल्ड आप जस्ट सोचिए, भाप के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए साहब गर्म पानी का? 100। आप सोचिए 90 में सेट कर दीजिए आपके थर्मोस्टेट जो है और 90 में वो चलता रहे, तो आपको जो स्टीम चाहिए वो मिलेगा। वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे हल्का हल्का धुआं निकलेगा, लेकिन जो स्टीम चाहिए वो नहीं होगा। आपको बर्फ बनाना है, आप 6 डिग्री, 5 डिग्री, 4 डिग्री, 1 डिग्री में सेट कर दीजिए, बर्फ आना शुरू हो रहा है लेकिन बर्फ बनेगा ही नहीं। तो वो जो थ्रेशोल्ड है वो थ्रेशोल्ड आपको ओवरकम करना है। अब प्रॉब्लम क्या हो गया कि यहां कोई बताने वाला नहीं है कि थ्रेशोल्ड कितना है, कितना करने से उस चीज को आप प्राप्त करेंगे। और वो स्टेज का आपको एक बार अगर वो स्टेज पकड़ में आ गया, उसको सिद्धि कहते हैं, दैट यू हैव अचीव्ड
दैट, एंड आप किसी भी हालत में उसको रिपीट कर सकते हैं। सिद्धि क्या है? जादू टोना वाला सिद्धि का बात नहीं कर रहा हूँ। साइकिल चलाना आता है सबको? साइकिल चलाना एक सिद्धि है, हाँ या ना? हाँ। आप नहीं जानते थे तो साइकिल की सिद्धि नहीं थी, फिर आपने कुछ मेहनत किया उसके पीछे और उसके बाद आप साइकिल चलाना सीख गए। अच्छा, अभी आप सोचिए, मैं जैसे पिछले शायद 6 साल 7 साल साइकिल पे चढ़ा ही नहीं हूँ, लेकिन अभी अगर मुझे साइकिल चढ़ना है, मैं चला सकूँगा? हाँ, चला सकूँगा। स्विमिंग एक सिद्धि है, तैरना हाँ सिद्धि है। एक बार आप सीख गए तो हो सकता है आपका लंग फंक्शन उतना अच्छा नहीं होगा, बहुत थक जाएंगे, लेकिन आप तैर सकेंगे। तो ये सिद्धियां हैं। तो उस तरीके से आपको एक सर्टेन थ्रेशोल्ड ऑफ प्रैक्टिस है। तो थोड़ा सा करके छोड़ दिया, 2 दिन किया, 5 दिन किया, तो उससे थ्रेशोल्ड अचीव नहीं होगा। आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे मेरे लिए बताना डिफिकल्ट होगा कि भाई कितना प्रैक्टिस चाहिए इस थ्रेशोल्ड को प्राप्त करने के लिए। इसके लिए आंसर ये है कि आपको खुद को एक्सप्लोर करना है। आप जो अभ्यास कर रहे हैं उसमें पूरा विश्वास के साथ एक ही प्रैक्टिस को कुछ समय तक करते रहना है, और आपको फील होगा। किस तरीके से फील होगा? जैसे कि एक ट्रक खड़ी है, उसका कुछ बैटरी खराब हो गया है, स्टार्ट नहीं हो रही है। अभी आपको बोला गया भाई धक्का लगाओ, 3 लोग हैं सिर्फ, ट्रक, इतने बड़े ट्रक, और 3 लोगों को धक्का लगाना है। तो फिर आप क्या करते हैं? भाई चलो धक्का लगाओ, शिव बाबा को याद करो। फिर बहुत जोर से धक्का वक्का ट्राई किया, लेकिन कुछ हिल नहीं रहा है। फिर थोड़ा रुक के एक दूसरे को देखा, फिर बोला चलो एक साथ करते हैं। फिर एक साथ भी किया, थोड़ा सा हिलना शुरू हुआ, जस्ट बहुत हल्का हल्का। तो आपका उम्मीद बढ़ेगा या नहीं? सो यू कैन सेंस कि गाड़ी थोड़ा सा चक्का घुमा नहीं है, अभी तक जगह छोड़ा नहीं है, लेकिन जैसा कि थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, पहले तो कुछ भी नहीं हो रहा था। जैसे ही आपको लगता है कि गाड़ी हिलना शुरू हुई है, तो आपके अंदर उमंग आ जाएगा, यस इट्स वर्किंग, होगा होगा होगा, राइट? ये जो फीलिंग है, वो फीलिंग योगी को खुद को सेंस करना है, दुनिया में और कोई आपको बता नहीं सकता है। आपके मेंटर आपको बता सकता है, आपके टीचर बहन जी जो है वो अगर उस चीज का अनुभवी है, या कोई क्लास कराने वाले कोई, हम लोग बता नहीं पाएंगे आपको। आपका इंडिविजुअल जो नज़दीक वाले हैं कोई, वो आपके हालत देख के, आप कितने पानी में है, मैं कितना पानी में हूँ, और वो अगर उस पानी को पार किया है तो वो बता सकता है तेरा इतना बाकी है, तू कर ले, हो जाएगा, राइट? तो इसके लिए खुद को विश्वास रख के खुद के ऊपर आप अभ्यास करते रहिए। जहाँ तक टर्मिनोलॉजीज की बातें हैं, अभी बीज रूप, बिंदु रूप, 2 डिस्क्रिप्शंस हुए, निराकारी स्वरूप, और बाबा के ही अलग अलग महावाक्यों के कलेक्शन है। इनफैक्ट कुछ एक स्थिति में सेम महावाक्य का 2 लोग रेफर कर रहे थे, फुल स्टॉप लगाने वाली बात। एक का फर्स्ट प्रेजेंटेशन में 2 अलग मुरली के रेफरेंस थे, जहां फर्स्ट पॉइंट जो है और सेकेंड पॉइंट एक दूसरे के साथ थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप प्रैक्टिस करिए, खुद प्रैक्टिस करिए, इंटेंसिटी बढ़ाइए। इंटेंसिटी नहीं बढ़ा के योग होगा ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा। इंटेंसिटी बढ़ाइए, आपको खुद सारे चीज अपने आप ओपन होता जाएगा। आध्यात्मिकता के नियम ये है कि गुरु की कमी नहीं है, स्टूडेंट की कमी है। और एक गुरु नहीं, माना सदगुरु एक है, लेकिन आपको जिस समय जो गुरु की जरूरत पड़ेगा, जो गुरु मतलब जिनको टच देने की जरूरत पड़ेगा, वो आके उतना टच देके चले जाएगा। इसके लिए आप ये चिंता नहीं कीजिए मुझे कौन गाइड करेगा, मुझे उधर पूछना है, मुझे इनको पूछना है, उन महारथी को पूछना है, उस घोड़े सवार को पूछना है। आपको महारथी, घोड़े सवार, प्यादे कुछ सोचने का ही जरूरत नहीं है। आप पुरुषार्थ करिए, बाबा उस महारथी को आपके पास भेजेगा, वो आपको उतना ही गाइड करेगा जिसका उनको पाठ दिया हुआ है, और वो चले जाएगा, और उससे आपका काम बन जाएगा, राइट? तो ये नियम है, राइट? और आप बहुत डिस्टिंक्टली सेंस कर पाएंगे, बहुत डिस्टिंक्टली सेंस कर पाएंगे अभ्यास में। और एक चीज कि
योग में थोड़ा सफलता पाना बहुत जरूरी है। अब हम 21 जन्म 21 जन्म 21 जन्म 21 जन्म बोलते रहते हैं। 21 जन्म सतयुग से शुरू होगा या संगम युग से? तो हमें संगम युग को सक्सेसफुल बनाना है। तो हम अगर बाबा के बच्चे हैं, हम अगर दुनिया वालों को ईश्वरीय ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा है, हम क्लेम करते हैं हम त्रिनेत्री बन चुके हैं, एटलीस्ट समझ के आधार से तो त्रिनेत्री बन चुके हैं, ईश्वरीय ज्ञान मिला है, ड्रामा का समझ मिला है, तो मुझे अगर पता है आगे क्या होने वाला है, तो मैं दूसरे दुनिया के भेंट में अधिक सफल होने वाले व्यक्ति होऊंगा या कम सफल होने वाली व्यक्ति हूँ? कुछ परसेंटेज में तो बेहतर होना चाहिए, एक डेल्टा बेहतर तो होना चाहिए दुनिया वालों से। तो हम चेक करें कि हमारे कर्मना में जैसे कि गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गुण को डेवलप करने के लिए स्मृति स्वरूप अभ्यास का बहुत बहुत जरूरत है। और इसके लिए ये जो टोटल अभ्यास है, इसमें क्वालिटी की बात जहाँ है, वो क्वालिटी बढ़ाना प्रैक्टिस के द्वारा होगा। आप खुद करते जाएंगे, खुद फील करते जाएंगे उस चीज़ को, और फीलिंग को बढ़ाने के लिए खाना कम खाना है। अगर आप फील करना चाहते हैं कुछ चीज़, क्योंकि आपके शरीर में बहुत सारे चीज़ें चल रहे हैं, मन में बहुत सारे चीज़ें चल रहे हैं, उसको अवलोकन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो खाना ज़्यादा खाने से नहीं होगा, लेकिन भूखा रहने से भी नहीं होगा। इसीलिए कुछ कुमार है जो भूखा रहने के बहुत शौकीन है, कुछ कुमार है जो दवा के खाने के शौकीन है, दोनों ही बहुत। और इसीलिए गीता के जो भक्ति वाले गीता है, वहाँ योगी के लक्षण क्या है उसमें वो बता रहे थे श्री कृष्ण जी। तो ये इस चीज़ को फील कीजिए और प्रैक्टिस बढ़ाइए। कुछ एक बहुत सुंदर इनपुट्स आए थे। अभिजीत भाई लास्ट में बता रहे थे कि उन्होंने निश्चय किया 3 घंटा हम बैठेंगे करेंगे। 3 घंटा एक थ्रेशोल्ड है। अगर आप एक स्थिति पे 3 घंटा अनुभव कर सकते हैं तो आपको उस स्थिति की सिद्धि प्राप्त होती है। 3 घंटा का एक थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड का अर्थात थ्रेशोल्ड शब्द यूज हो रहा है, मर्यादा। वो दरवाजा के उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? चौखट। हाँ, उसका अंग्रेजी है थ्रेशोल्ड। हाँ, उससे बाहर पैर देना या अंदर पैर देना, अंदर बाहर जो है लिमिट, तो वो एक लिमिट है। उस लिमिट के बाहर अगर आप जाएंगे तो आप उस चीज को हासिल कर पाएंगे। नाउ हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं मेडिटेशन, उसमें 2 किस्म का मेडिटेशन है, बुरा नहीं है इसमें। एक है इमिटेशन वाला मेडिटेशन। इमिटेशन, वी आर इमिटेटिंग टू मेडिटेट, वी आर नॉट मेडिटेटिंग, वी आर इमिटेटिंग टू मेडिटेट। क्या बनना है आपको? क्या बनना है? यहाँ तो क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण उस जन्म में, इस जन्म में क्या बनना है? बाप समान बनना है। तो आप क्या कर रहे हैं? इमिटेट कर रहे हैं, ब्रह्मा बाप जैसा आचरण लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप को कॉपी कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं कड़वा बोल वाला हूँ, मैं ब्रह्मा बाप समान मीठा बोलने का प्रयत्न कर रहा हूँ, इमिटेट कर रहा हूँ। नथिंग रॉन्ग, दिस इज गुड। इमिटेशन शुरुआत होंगी, उसके बाद इमिटेट करते करते एक स्टेज आएगा जहाँ पे आप समय को भूल जाएंगे, और जहां आप समय भूल गए वहां मेडिटेशन का शुरुआत हुई। अगर हम योग में बैठ के समय को भूल नहीं जाते हैं, समय खो नहीं जाते हैं, then it's not meditation. We have not yet started meditation. सुध बुध भूल जाना, that's the start of meditation. बट ये अपने आप होगा। हम जैसे ड्रिल करते 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 वो अपने आप संस्कार बन जाएगा, एंड इट विल स्टार्ट, राइट? तो इसके लिए एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट्स ऑल। बीज रूप स्थिति बाबा के वहाँ निराकारी स्वरूप, आकारी फरिश्ता स्वरूप। आपके पास कितना शरीर है भाई साहब? 2 शरीर 1 आत्मा, ठीक है? एक आकारी शरीर है,
एक साकार। कहाँ है आकारी शरीर? इसी के अंदर है, हाँ? दोनों एक साथ है, सुपर इम्पोज्ड है और आत्मा है। ये स्टेज 1। इसमें योगाभ्यास बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आप सारा कल्प इसको लेके जिएंगे। आप परम धाम में नहीं जिएंगे सारा कल्प, सूक्ष्म वतन में नहीं जिएंगे, आप सारा कल्प शरीर में रहते हुए कर्म करते हुए जिएंगे। तो जिसमें आपको 5000 वर्ष रहना है, 5000 वर्ष माइनस फ्यू सेकेंड्स ऑफ परम धाम, उसमें योगाभ्यास करना है या नहीं करना है? उसको आप दुर्लक्ष्य करेंगे तो कैसा होगा? मैं देह भान का नहीं बोल रहा हूं, परंतु शरीर में रहते हुए योग युक्त अवस्था करना। दूसरा है निराकारी स्वरूप, तीसरा है आकारी स्वरूप, चौथा है इनमें से निराकारी स्वरूप छोड़ के आकारी स्वरूप या देह में होते हुए स्मृति स्वरूप का अभ्यास करना। और सबसे जल्दी रिजल्ट की बात अगर करें, तुरंत टोटका स्मृति स्वरूप, तुरंत टोटका जो है वो स्मृति स्वरूप सबसे इजी और सबसे जस्ट आपको विश्वास रखना है, थोड़ा रटना है, भावना रखना है, श्रद्धा रखना है, एंड इट विल वर्क, राइट? तो ये सब करना जरूरी है। तो आप अपने हिसाब से उसको बना लीजिए। एंड उसके अलावा जैसे हम लोग कई बार ऐसे देखते हैं कि मधुबन में जाने के बाद हम लोग सेम क्वेश्चन 4 अलग अलग सीनियर्स को पूछते हैं जाके। इनको भी मिला, भाई साहब मेरा एक प्रश्न है योग के ऊपर, अच्छा ये क्या है? फिर कुछ दिन के बाद शाम को और एक कोई बड़े महारथी से मिलेंगे, भाई साहब मेरा एक प्रश्न है, अच्छा ये क्या है? अब वो भाई साहब प्रश्न आंसर कुछ अलग दिए हैं, आप थोड़ा सा कुछ आंसर अलग दिए हैं। अब मैं सुलझ गया या उलझ गया? उलझ गया। फिर मैं तीसरा भाई साहब के पास जाके बताता हूं, इन्होंने ये बोला, उन्होंने वो बोला, अब क्या करूं मैं? तो इसके लिए उलझन में नहीं जाइए, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। आपके टीचर बहन जी को पूछ लीजिए, या वो बहन जी जिनको गाइड करेंगे, आपके लोकल लेवल पे इम्प्रूव होता रहेगा, राइट? चले योग करें थोड़ा देर, 3 मिनट, हाँ, राइट, ओके। युवा कैसे 2 व्हीलर पसंद करता है? 2 व्हीलर कैसा युवा? एवरेज बूढ़े लोग पसंद करते हैं। एवरेज कौन? बूढ़ा लोग पसंद करता है ना, एवरेज, किफायत, जिसका घर में 6 बच्चे हैं। सिग्नल में कैसा होना चाहिए? सिग्नल में स्टार्ट कैसे होना चाहिए? वो करके एकदम जोर से स्टार्ट होना चाहिए ना। सिग्नल में खड़े हैं, पहले मैं जाऊंगा, ऐसा होता है ना। वही करना है यहाँ, सिर्फ गाड़ी में शांति से चलाना है, लेकिन योग में वैसे ही करना है। आपका एक्सीलरेशन कितना ज़्यादा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है, जैसे हाईवे में आप देखते हैं ट्रक गड़ 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 40 किलोमीटर स्पीड में वो धीरे 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 वो भी जा रहा है, हाँ? उनके उस प्रकार के उनको वजन लेके वो जा रहे हैं। तो अभी हम लोग जस्ट एक्सीलरेशन का प्रैक्टिस करेंगे। आपको क्या करना है, 1 मिनट खड़े हो जाइए सभी, खुद के साथ बिल्कुल सच्चा ये रहिएगा। ये योगाभ्यास में हम लोग 3 मिनट योगाभ्यास करेंगे। 3 मिनट में 3 बार हम लोग देह से निराकारी स्वरूप में जाएंगे, जैसे भाई करा रहे थे अभी, और देह में लौट आएंगे। जब देह में लौट आएंगे, पूर्ण रूप से देह भान में लौट आइए, देह के सभी संवेदनाओं को फील कीजिए। आप बैठे हैं, पंखा चल रहा है, नहीं चल रहा है, कहीं खुजली हो रहा है, जो भी हो रहा है आप फील कीजिए, राइट? और जब निराकारी स्वरूप में आपको परमधाम में जाना है, 1 सेकंड में अपने को सूचना दीजिए और सेकंड में पहुंच जाइए। वहां जब आप पहुंच जाते हैं, लिटरली लॉक कर दीजिए बुद्धि को। वहां आपको सोचना भी नहीं है कुछ, जस्ट उसमें समाये रहिए। लिटरली आप समाये रहिए, बाबा के छत्र छाया में समाये रहिए। उसमें आपको कुछ उच्चारने की जरूरत नहीं है, थॉट्स देने की जरूरत नहीं है, जस्ट लॉक हो जाइए वहां पे और फिर से नीचे आ जाइए जब आपको बोलेंगे, ठीक है? 3 बार करना। आप बहुत ज्यादा एक्सीलरेट करके बाबा के निराकार बाबा के छत्र छाया में खो जाना। रेडी? चले बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। हाथ में जो भी चीजें हैं नीचे रख दीजिए।
रेडी? जंप लगाने के लिए अभी बंगी जंप। हाँ, रेडी? एक पल के लिए आंखें बंद करिए। बी स्टिल, बी अवेयर। एकाग्र करिए भ्रुकुटी के बीच, मस्तिष्क के भीतर। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। देह के संवेदनाओं को फील करें कुछ पल। चले परम धाम। मन मना भव। स्थित हो जाएं परम धाम में 1 मिनट के लिए। अब देह में लौट आए फिर से देह में प्रवेश करें। अवेयरनेस देह का उजागर करें। आत्मा मस्तिष्क के द्वारा फिर से देह को फील कर पा रही है। अब दूसरा बार परम धाम जाना है। रेडी हो जाएं। अभी भी देह में ही रहिए। पिछले बार से और अधिक एकाग्रता के साथ 1 मिनट। चलें सेकंड में परम धाम। मन मना भव। नाउ जेंटली देह में लौट आए। फिर से स्थित हो जाएं भ्रुकुटी सिंहासन पर। देह के फीलिंग्स को महसूस करें। अब आप तीसरा राउंड के ड्रिल करेंगे। कुछ पल के लिए देह में रहें। देह के संवेदनाओं को अवलोकन करें। आपके हाथ चेयर में स्पर्श हो रहा हो, पीठ का सपोर्ट, श्वासों की गति, जस्ट अवलोकन करें। चले तीसरे राउंड परम धाम 1 मिनट के लिए। पहले 2 सत्र से अधिक एकाग्रता के साथ चलें। मन मना भव।
देह में लौट आए फिर से, भ्रुकुटी सिंहासन में फिर से स्थित हो जाएं। देह के सभी फीलिंग्स को जागृत करें। प्राण प्यारे बाप दादा को शुक्रिया अदा करें। भट्टी के सभी निमित्तों को शुक्रिया अदा करें दिल से। आंखें बंद कर लें और वर्तमान पर संगम योगी, कर्म योगी ब्राह्मण स्वरूप में लौट आए। धीरे धीरे आंखें खोल लें। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मुकुल भाई जी, बहुत इंसाइटफुल सेशन था और मैं समझता हूँ हम सभी को क्लैरिटी आ गई होगी किस प्रकार से हमें अपनी अवस्था को और अच्छी गहरी बनाना है। तो अभी हम भट्टी के लास्ट पड़ाव पर है ना। तो वो इसलिए आप सोचते रहेंगे कि भाई 4 बजे तक है, क्या पता अभी तक लेट हो गए तो 4 का 6 हो जाएगा क्या। ऐसा संकल्प किसके नहीं आया ना ना। तो उसी प्रकार प्लान किया था कि हम थोड़ा लेट भी अगर थोड़ा होता है तो भोजन करके हम फिर फ्री हो जाएंगे, आपस में फिर हम भी रोहरियान कर पाएंगे। तो मैं अभी निवेदन करूँगा, हमारे जो आदरणीय दीदी हैं, उषा दीदी जी, मुक्ता दीदी जी, सुलभा दीदी जी, वो आएंगे सामने और साथ ही साथ संदीप भाई भी आएंगे। संदीप भाई और अभी जैसे कहते हैं समापन तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतने सारे है ना दिव्य गुणों से कहो या फिर अलग अलग स्थिति कहो या अलग अलग जो हमारा आज जैसे हमने हेल्थ का ही वर्कशॉप किया, बहुत सारी चीज़ें आज हमने भट्टी में जानी सीखी है। लेकिन आगे क्या करना है? अभी तक तो हमने काफ़ी कुछ जान लिया, लेकिन एक अगर हम एज अ कुमार एक्शन प्लान बनाएंगे हमारे आगे का, तो आज का भट्टी वास्तव में सार्थक होगी। तो मैं निवेदन करूँगा संदीप भाई से, संदीप भाई हम बताएं कि आगे है ना, आज की कुमार भट्टी कंप्लीट हुई है, आगे हम जो भी आज चीज़ें सीखे इसे कैसे अप्लाई करें उसके बारे में शॉर्ट में संदीप भाई बताएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओके, ओम शांति। फिजिकल भट्टी है ना, तो ओम शांति बोलना पड़ेगा उसमें तो मालूम नहीं पड़ता। ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, मैं समझता हूँ बहनों का एक बार स्वागत करेंगे जोर से ताली बजाकर। अच्छा, एक का ही हुआ अभी और एक बार 3 लोग हैं, 3 बार बजानी पड़ेगी। ओके, तो मुझे लगता है एक्शन प्लान बहनें भी ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं। उसके पहले 2 बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या कर सकते हैं। जैसे मुकुल भाई ने भी बोला कि लोकल जो अच्छी तरह से जानते हैं वही अच्छी तरह से बता सकते हैं कितना परिवर्तन करना है, क्योंकि पहले से जानते ना, जे आपल्या आई वडील कसं आपल्याला माहीत आहे की पोरगा हातानं पण पाणी घेत नव्हता, आता पाणी घेतोय, देतोय, चेंज झालंय। तर ते बहनजी आपल्याला ॲक्शन प्लॅन सांगतील की काय असलं पाहिजे समयानुसार। आणि उषा बहन जी आदर्श कुमार इसके बारे में 5 मिनिट बोलेंगे, ठीक है? ओके। और नाही, मोठा म्हणूनच तर तुम्हाला मोठा विषय दिलाय। हम कोशिश कर रहे थे लेकिन आवाज़ बहुत कम आ रही थी वहाँ, तो थोड़ा जिसको क्लियर हुए, कम से कम वो अवस्था बताने में क्या टाइम लगेगा? 1 मिनट भी नहीं लगेगा। बताओ कोई 7 अवस्था कौन कौन सी बताए? पहली, हाँ, बिंदु, अशरीरी, अनादि, हाँ, स्मृति स्वरूप। बाप रे सच बताऊं,
मुझे आज सुनते हुए आप सबके विचार महान हस्ती विवेकानंद जी की बहुत बहुत याद आ रही थी बैठे बैठे। मैं उनको मन ही मन कह रही थी। आप कह रहे थे कि मुझे ऐसे 100 ब्रह्मचारी मिल जाए तो मैं सारे विश्व को स्वर्ग बना दूंगा। और मन ही मन में कह रही थी कि आपने सिर्फ ब्रह्मचारी कहा, मैं तो यहाँ ब्रह्मचारी को देख रही हूँ। कितने अच्छे विचार आज की युवा पीढ़ी के लिए लोग क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं। और हमारे प्यारे बाप दादा ने कितनी सुंदर रचना यहाँ की है। सच में जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। क्या कर रहे हैं आज के युवा। आज कोविड के ज़माने में समय में मैंने देखा है कि कई लोगों ने पूरा आत्मविश्वास खो दिया है, मनोबल खो दिया है। डर के मारे पता नहीं वो क्या क्या कर रहे हैं। पूना में ही 3-4 केसेस आपने सुनी होंगी कि कई युवाओं ने पहले अपने बच्चों को, बीबी को ख़त्म कर दिया और खुद आत्महत्या कर ली। बहुत बुरी कंडीशन है आज की दुनिया की। और ऐसी हालत में हमारे कुमार सब एक साथ संगठित रूप में आकर इतने अच्छे विचार प्रकट कर रहे हैं। तो उसी कारण आज मुझे विवेकानंद जी की बहुत बहुत याद आ रही थी। और आज के जो 7 घन तपस्या के विषय थे, बहुत ही अच्छे विचार और बहुत अच्छी प्लानिंग थी आज के भट्टी की। आज की आवश्यकता है खास तपस्या कर हमें अपने आप को बनाना है ताकि हम अपने साथ अनेकों की नैया पार कर सकें। तो इन ज्ञान बिंदु कहो, अवस्था के बिंदुओं पर चिंतन मना संपन्नता और संपूर्णता की स्टेज हम सब की नज़दीक आई, ऐसा ही समझे। बहुत अच्छे विषय थे। मैंने ऐसा ही कहा कि मैंने सुनाने बहुत कोशिश कर रहे थे हम सुनने की, और कई बार कह रहे थे इसको बढ़ाओ बढ़ाओ। तो बहुत अच्छा लगा। हमारी भी बहुत अच्छी आपके साथ भट्टी हुई। बहुत बहुत थैंक्स सभी के जिन्होंने भी विचार रखे उनके भी, और आप सभी ने भी बहुत अच्छी तरह से सुन लिया। और ज़रूर इन अवस्थाओं पर अभ्यास करेंगे। मतलब कुमार लोग क्लास कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छी तरह से, हाँ बहुत अच्छी तरह से गंभीरता से सब सुन रहे थे और सुना भी रहे थे। बहुत अच्छा लगा। और विवेकानंद जी का सपना, जैसे ये भी बात याद आ रही थी, बाबा ने कहा झाड़, स्वर्ग के झाड़ नजर आ रहे। तो आज की सभा देखकर यही संकल्प आ रहा था। बहुत अच्छा। ओम शांति। प्रेरणा है ना, 2 शब्द दो ना, प्रेरणा है तो। प्रेरणा के लिए बोला है ना। वही तो, यही अवस्थाओं पर ज़्यादा ध्यान देंगे अच्छी तरह से, तो हमारी संपूर्ण संपन्नता की स्टेज बहुत नज़दीक है। हम सभी को बीज रूप अवस्था में अपने सारे पुराने स्वभाव संस्कारों को मिटाना है, विकर्मों को विनाश करना है। अभी अभी की सभी साकार मुरलियाँ आप सुनेंगे। राजेश भाई ने तो बहुत अच्छी पॉइंट सुनाई कि अव्यक्त तो मुरली माँ है और साकार मुरली बाबा है। बहुत अच्छा लगा। और सच में अव्यक्त वाणियाँ पढ़कर अव्यक्त स्थिति का बहुत अच्छा अनुभव आता है। तो ये ऐसे ही वाणियों का अभ्यास करते रहेंगे और अपनी स्थिति ऊंच बनाने का लक्ष्य रखेंगे तो लक्षण भी आएंगे। और यही आत्माभिमानी स्थिति है कि प्रैक्टिकल गुणों को, विशेषताओं को नेचुरल व्यवहार में लाना, यही आत्माभिमानी स्थिति है। मैं आत्मा हूँ, ये रटना नहीं है। प्रैक्टिकल हमारी आत्मा के निजी गुणों को और विशेषताओं को, कलाओं को, शक्ति को आचरण में लाना, नेचुरल प्रैक्टिकल में लाना, यही आत्माभिमानी स्थिति है। तो इस पर ध्यान देंगे तो हम विवेकानंद जी का सपना बहुत जल्दी पूरा करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वैसे तो हमने सुना था कि कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि घड़ी भी सामने दिखाई दे रही है और शायद पेट भी आवाज़ कर रहा होगा। मैं बहुत समय से बोल रही भाइयों को कि अभी छुट्टी करो, सबको खाने का समय हो रहा है, लेकिन सभी भाई कह रहे कि नहीं, इतने समय के बाद सभी मिले हैं तो उनको थोड़ा सुनने दो। मना वो लोग नहीं उठ रहे, उनको इंटरेस्ट आ रहा है। और हम भी देख रहे हैं
कोई भी ऐसे बीच से नहीं जा रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, एक जगह बैठ कर के बहुत अच्छी तरह से तपस्या की है। और वैसे भी आप लोग हार्ड वर्क करने वाले हो, तो आपको एक जगह बैठने की मुझे नहीं लगता कि कभी आप इतने समय बैठे होंगे या ऑफिस में बैठते हैं? ऐसे बैठते हैं। ऐसे बैठते हैं, लेकिन वो कारोबार के लिए सिलसिले में बैठते हैं ना। लेकिन 2 साल में नहीं मिला है। हाँ तो 2 साल के बाद आपको लॉटरी मिली है और हमको भी लॉटरी मिली है। क्यों लगी है, क्यों लॉटरी मिली है? क्योंकि सभी इकट्ठा आए हैं ना, और सबको बोला, सिर्फ फ़ोन पे हो गया और या मैसेज पढ़ के सब आ गए, तो यही है स्नेह का रिटर्न देना। बाबा के प्रति हमारा कितना स्नेह है तो हमारा संगठन हमें बताता है। जितना संगठन बड़ा होता है उतना बाबा के साथ हमारा स्नेह है, स्नेह का रिस्पॉन्स हम देते हैं। तो आज सभी को देख कर के यही लग रहा है, हमारे जो भी बड़े हैं, दादी दीदियाँ हैं, ऊपर से देख कर के उनको भी बड़ी खुशी होती है। और जब संगठन देखते हैं तो हमें भी बड़ों की बहुत याद आती है कि संगठन देख के उनको बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए आप सभी ने बैठ कर के बहुत अच्छी तरह से ये भट्टी की शांति से सुने भी, बैठे भी। और ये जो नया सेंटर है, इस सेंटर का नाम तो हमारी आदरणीय जानकी दादी ने दिया है, विश्व परिवर्तन भवन। और दादी के हाथ से, भले दादी वहाँ बैठे जगदम्बा में, वहाँ से यह इसका उद्घाटन किया है। और बहुत अच्छी तरह से दादी का भी इसके प्रति योगदान रहा, सकाश रही। तो हम समझते हैं कि इतना बड़ा ग्रुप, आज दादी होती और इतना बड़ा ग्रुप देखती तो मुझे नहीं लगता दादी सचमुच डांस कर देती थी कि इतने कुमार सभी आए हुए हैं। दादी की भी हमें बार बार याद आती है, हमारी आदरणीय सुंदरी बहन की भी याद आती है। क्योंकि इसके पहले आपने सुबह सुना कि ये जो भाइयों का 15 अगस्त का जो सपना था वो आदरणीय सुंदरी बहन जी का था, जिनको लगता था कि कुमारों को, मतलब वो कहते थे कि तपस्या कम करो, तपस्या क्लास कम करो, लेकिन खाने पीने का ज़्यादा करो, क्योंकि उनको मिलता नहीं ना। तो वो बैठ कर के बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन भी बनाती थी। आप सबको किसी को पता हो या पता है बहुतों को, तो बार बार 1-2 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ बना के देंगी और कुछ ना कुछ पिलाएंगी, मतलब ऐसा होता था उनका। तो आज भी जैसे कहा जाएंगे तपस्वी कुमार सब इकट्ठे हुए हैं, और आपके साथ साथ हम सभी की भी तपस्या हुई। ऑनलाइन तो हम सभी बहुत सारे व्यस्त, क्लासेस होते हैं, सब कुछ होता है, और आप सभी इकट्ठे हुए, बाबा के निमंत्रण को आपने स्वीकार किया, इसलिए आपको फिर से तहे दिल से आप सभी को स्वागत भी करेंगे और वेलकम भी करेंगे। और संदीप भाई को मैंने बोला था 2 पॉइंट मुझे बताना है, लेकिन अगले भट्टे में सुनाएंगे, क्योंकि नहीं, विषय थोड़ा सा ये है, क्योंकि कुमार फिर बोलेंगे कि मतलब आदर्श कुमार, मुझे कहना था कि आदर्श कुमार, ब्रह्मा कुमार कौन है? आदर्श ब्रह्मा कुमार, उसकी डेफिनेशन क्या होंगी? आदर्श ब्रह्मा कुमार के, हम सारे आदर्श है ही, क्योंकि हमें देख कर के बहुतों को जीवन बनाने का, या फिर आपसे जो आगे पीढ़ी आने वाली है या जो यूथ आने वाले हैं, आपको देख कर के आ तो रहे हैं, लेकिन हमारी जैसी दिनचर्या है, हमारी जो भी दिनचर्या हो, उस दिनचर्या को देख कर के वो भी अपनी दिनचर्या बनाए। या हमारी जो भी सुबह से लेकर रात तक जो दिनचर्या बाबा ने हमें दी है, जैसे हम कहेंगे कुमारों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है अपने हाथों से खाना बनाना, लाना, सब कुछ करना। कभी कभी हमें सुनाते भी है, बहुत बारी सुनाया भी। 1-2 कुमारों ने हमें अनुभव सुनाया था कि बहन जी हमें ऑफिस जाना होता है और फिर बाबा को भोग लगाने का हमें समय नहीं मिलता है, तो हम क्या करते, जो भी बना है ना, चाहे वो कढ़ाई हो चाहे कुकर हो, वैसे भोग लगा देते हैं। क्योंकि अभी डब्बे कहाँ शोधे, फिर धुलाई कहाँ करे, और फिर ढूंढे भी कहाँ, और फिर उसमें डाले कहाँ, इतना समय है नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा ये कहूँगी कि नहीं, ये दिनचर्या हमारी होनी चाहिए। पहले बाबा को खिलाएंगे तो बाबा आपको भी पेट भर के खिलाएंगा ना,
नहीं तो बाबा हमें खिलाए इसलिए खिलाना नहीं, वो तो फिर बाबा का अलग होता है ना, तो वो भी थोड़ा सा हमारे इसमें बैठना चाहिए। बाबा को प्यार से आप भोग लगाओ, बनाओ, प्यार से बनाओ, और भले थोड़ा ही बनाओ, जो भी आपको चाहिए प्यार से बनाओ और बाबा को प्यार से खिलाओ। तो बाबा भी कहते हैं ना, मैं आपका ऋणी हो जाऊंगा आपको लास्ट तक खिलाने के लिए। फिर हमारा पहनावा भी जो है हम पहनते हैं वो भी हमारा बहुत अच्छा हो। जैसे हम सेंटर पे आते हैं तो बहुत टिप टाप हो करके आते हैं, ड्रेस शादी डाल करके आते हैं। तो कई भाइयों ने इसमें से भी बहुत अच्छी तरक्की की है, या और कहते नहीं हम जाएंगे ऑफिस में तो वाइट ड्रेस डाल कर ही जाएंगे, जिससे बाबा का नाम भी रोशन हो जाएगा। और कई जगह होता है ऐसा कि आपको वही ड्रेस ऑफिस की ड्रेस पहन के जानी होती है, लेकिन हम बाबा का बैच कभी न भूलें। बाबा का बैच भले आप बड़ा नहीं लेकिन छोटा लगा के जाओ, क्योंकि वो हमारी बहुत बड़ी शान है और उससे यहाँ बहुत सारी सेवा हो सकती है। आप डालते भी होंगे, लेकिन मैंने बहुतों को देखा है नहीं होता है उनसे, लेकिन आप ज़रूर करो, क्योंकि हमारे दादियों को भी ये बैच बहुत पसंद है। दादी जैसे कहती थी, जान के हम किसी को ले जाते थे और उनको बैच नहीं होता ना, दादी कहती फट से कहती बैच लाओ, इसको बैच लगाओ, इसको इसके पास बैच नहीं है। तो उनका ध्यान कितना जाता है उस पर। तो हम भी अपने ऊपर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फुल ड्रेस हमारा ब्रह्मा कुमारियों का ड्रेस ही सेवा करता है। अभी हम कहीं भी जाते हैं तो हमें ड्रेस ही ये करता है। अभी लॉकडाउन में हम बहुत जगह गए, भले हमारे भाई लोग गाड़ी चलाते हैं, वो जो भी पुलिस आदि आते हैं सामने आते हैं, जब बहनों को देखते हैं तो नमस्कार करके इनकी गाड़ी जाने दो। तो हम हमारी सेवा नहीं, लेकिन ड्रेस को देख करके वो झुक जाते हैं, सेवा मना हो जाते हैं ऑटोमेटिक। तो ये ड्रेस बहुत सेवा करता है। और हमारा फुल ड्रेस हो, फुल ड्रेस का मतलब और अंदर जो बनियान आप डालते हो वो भी फुल हो। ये विद्यालय का नियम है, क्योंकि अभी आपको तो कोई सुनाने, लेकिन इसलिए मैं छोटी हो या बड़ी हो लेकिन सुनाना, मैंने इनको बोला लेकिन उन्होंने बोला आप लोग ही सुनाओ, इसलिए मैं सुना रही हूँ। आपको ये नहीं आना चाहिए, आप भले छोटे हो या बड़े हो, लेकिन ये हमारा पहनावा है। और इससे भी बहुत मुझे याद है, एक बारी दादी ने क्लास कराई थी और दादी ने कहा था कि किसी की भी नज़र हमारे शरीर पर न पड़े, मना बाहर वाले किसी की भी न पड़े। तो इतना हमारा पहनावा जो है हम पहनते वो बहुत हमारा अच्छा हो, और इससे भी बाबा की सेवा बहुत अच्छी हो सकती है। आप वाचा सेवा करो नहीं, लेकिन आपका ड्रेस जरूर सेवा करेगा। तो हम संगठन में आते तो वो करते हैं, लेकिन बाहर भी हमारा टिप टॉप हो, आदर्श ब्रह्मा कुमार और आदर्श ब्रह्मा कुमारी। तो ये 2-3 पॉइंट है, और भी है फिर बाद में सुना देंगे, लेकिन ये 2-3 पॉइंट को तो आप ध्यान में रखना। बैच और आपका फुल ड्रेस होना चाहिए, भले आप कहाँ भी जाओ लेकिन फुल ड्रेस होना चाहिए। हमने के गर्मी है इसलिए हम टी शर्ट डालेंगे, बाकी ये करेंगे, लेकिन क्लास में आते तो हम टिप टॉप आते, तो बाकी का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उषा बहन जी, लेकिन आजकल आईटी में सर्विस करने वाले या ऐसे कोई स्थान होते, उनके ड्रेस होते हैं, वो होते हैं ना, वो भी होते हैं, उनके ड्रेस होते हैं। ये वाइट लेकिन- ड्रेस पहनकर जाएंगे तो चलेगा नहीं, तो फिर नहीं। क्या करें? नहीं वो भी है सही बात है, लेकिन कम से कम बाबा का बैच तो आप लगा के जा सकते हैं ना। बाबा का बैच लगा के वो भी जा अलाउड सकते नहीं हैं। करते, नहीं, हाँ मना किया जाता है। बाबा का बैच आप अंदर ही लगा सकते हो, आपको पता है ना, वो तो आपको किसी को दिखाना नहीं है ना। हाँ ना, फिर बस है ना, वो तो बाबा मेरे साथ है ना। बहुत बार बहुतों की हमने अनुभव सुनते हैं कि बाबा का बैच बहुत सेवा करता है। एक मिलिट्री का भाई था जो अभी रिटायर्ड हो गया है, उसने शरीर छोड़ा, उसने बहुत अनुभव अच्छा सुना था। वो यहाँ का ऐसा था, वो आता था ना पूना में, जब सेंटर पे आता था हमारे बड़े दीदी से बैच लेकर दीदी से लगवा के जाता था। एक बारी उनको एक जगह जाना था और वहाँ ना जो कहते हैं ना गोलीबार आदि होता है, तो उसको उस पर जाना था, तो बैच लगा के गया, उनका भी ड्रेस था बैच में। सामने से जो गोली है उसको बैच को लग करके बैच को होल हो गया, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। तो कभी कभी बाबा भी हमारा मना रक्षा करता है ना। बहुतों के ऐसे अनुभव है, मैंने उस दिन भी सुनाए थे, बहुत अच्छे। तो बाबा हमें वो सेफ रखता है। बाकी ड्रेस का तो आप आपके तरीके से करो, लेकिन फिर भी ध्यान रखो, बाकी और कुछ नहीं। जितना आप ध्यान रखेंगे अपने ऊपर
उतनी हमारी ड्रेस भी हमारी अवस्था बनाता है और योग भी हमारी अवस्था बनाता है, और जैसे हमारी अवस्था होंगी वैसे हमें व्यवस्था मिल जाती मैं है। एक बात बता देती हूँ ड्रेस के लिए। क्लास में आते समय थोड़ा सा समझो अचानक कहाँ से ऑफिस से आ रहे हो बात लगे, लेकिन ऑफिशियल हम क्लास के लिए आ रहे हैं ना, तो उस समय हमको याद है एक बार हम ऐसे ही कुमारों के साथ गए थे और दादी का क्लास सुन रहे थे, कुमारों की भट्टी चल रही थी। तो दादी ने ड्रेस के बारे में कहा, तब मुझे मालूम है दादी ने कहा ये वो अंदर से जो बनियान डालते ना, वो दादी को सैंडो बनियान पसंद नहीं था। दादी ने दिखाया लाके बनियान, ये बहनें जैसा पहनती ना वैसा क्लास में सबका बनियान भी अंदर का होना चाहिए। सैंडो बनियान के लिए दादी पसंद नहीं करती थी। तो आप सोचो थोड़ा सा ना, क्लास में आते समय कभी सुचारू रूप से ड्रेस क्या होता है वो समझकर उसको यूज़ करो। बाकी और मुझे बाहर- ख्याल से दादी बड़ी दादी थी तो मतलब सौगात में भी देती थी, ऐसा भी होता था। हाँ दादी देती थी, कभी कभी बहनों को तो कंपलसरी, मिलता कभी था। कभी कुमारों को भी देती थी। तो ये थोड़ी 2-3 बातें ध्यान रखना। बाबा को भोग लगाना ये तो सबसे पहला है, बैच लगाना और ड्रेस, बाकी और कुछ बोलना नहीं। ओम शांति। ओम शांति। एक ने कहा दूसरे ने माना, यही संगठन है। बहनों ने कहा और भाई लोग आज के बाद अपने अंदर ये परिवर्तन जरूर लाएंगे। चाहेंगे ना? यस, जो लाएंगे वो हाथ उठाए। आप सब सुबह से बैठे हो, समय भी निकलता जा रहा है। 2 मिनट में सुलभा बहन आप सभी का आभार प्रदर्शन करेगी। उसके पश्चात आप सभी को ईश्वरीय सौगात मिलेगी और सौगात लेने के पश्चात आप भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे। ओम शांति। आज आप सभी पास है क्योंकि हमारी भट्टी का टाइमिंग ही 3:30 बजे कंप्लीट होने का था, लेकिन जैसे दयानंद भाई जी ने कहा कि उमंग उत्साह इतना है आपका कि आपका घड़ी की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले हम सभी मिलके बाप दादा को बहुत शुक्रिया करते हैं कि इतना प्यारा संगठन बाबा ने बनाया। मैं कहती हूँ कि इस वास्तु का भाग्य है जो इतने कुमार यहाँ पधारे। ये आपका अपना घर है, आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं और बाबा के इस घर में आकर के आप तपस्या भी कर सकते हैं, हमारी सेवाओं का लाभ भी ले सकते हैं। विशेष ये जो प्रोग्राम बना, जैसे सवेरे मैंने कहा था कि जो भी पहले से आयोजित करते आ रहे हैं, लगातार 25 साल से भट्टी हो रही है, तो उसके लिए जिन्हों को भी संकल्प चलता है, जो पहले से बहुत सारी तैयारियां करते हैं, उन सभी का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया है। हमारे आदरणीय नलिनी दीदी जी है, उषा बहन जी है, करुणा बहन जी है, विशेष हमारे दयानंद भाई है, जो भी पहले से ये सब अरेंजमेंट करते हैं, संदीप भाई है, मुकुल भाई है। आपने कितने अच्छे अच्छे विचार सुने। कोई मंथन करता है तभी मक्खन निकलता है, और वो मक्खन खाने को मिलता है तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इसलिए ये जो मंथन करने वाले हैं उन सब का भी हमें बहुत बहुत शुक्रिया दिल से अदा करती हूँ। साथ साथ जो लगातार सेवा में लगे हुए, चाहे वो महेश भाई है, वेदांग भाई है, हमारे प्रफुल्ल भाई है, सब कितनों के नाम लेवे। सबसे पहले तो विशेष मधुबन से सिनिधि भाई जो फरिश्ता बाबा ने हमारे लिए भेजा। तो लॉटरी होती है हमेशा, यहाँ के स्थान की विशेषता है। यहाँ जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें मधुबन निवासी विशेष होते हैं, क्योंकि हमारे प्रदीप भाई मधुबन में होने के कारण उनके अंग संग जो भी रहते हैं वो आते रहते हैं फरिश्ते। तो सिनिधि भाई ऐसे भी साल में एक बार हमारे पास आते हैं, तो हमने उनको सिर्फ कहा था कि हमारे पास कुमारों की भट्टी हो रही है तो आप उसमें आओ। तो विशेष प्यार भरा निमंत्रण स्वीकार करके वो यहाँ आए। इतना अच्छा वर्कशॉप आपने सुना। साथ साथ आज मीरा सोसाइटी जोन की भट्टी है, उसमें भी उनको अचानक क्लास बताया गया, तो भी उन्होंने सभी के लिए ऑनलाइन क्लास कराया। साथ साथ हमारे महेंद्र भाई हैं जो बाबा ऑनलाइन के वहाँ बड़ा वाला कैमरा जब आप देखते हैं तो संभालते अच्छी तरह से अपनी सेवाओं को। ये सभी अभी हैदराबाद सेवाओं में विशेष आए हुए थे, लेकिन फिर भी स्पेशल भट्टी के लिए आए हुए हैं। तो हमारे प्रदीप भाई, श्रीनिधि भाई और महेंद्र भाई का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस भट्टी को बेहद बनाया और मधुबन को यहाँ लाया।
साथ साथ जो सेवाधारी है हमारे जो सवेरे से लेकर के हमारे सुकुमार भाई है, मरियानिता बहन है मीरा सोसाइटी की, उनके साथ वाले जो भाई हैं, जो भी यहाँ के लोकल भाई बहन है जो मॉर्निंग से लेकर के बहुत अच्छी तरह से आप सभी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन सभी का भी। और कुमार विशेष यहाँ के जो कुमार ग्रुप है, हमारे पास धनकुड़ी की विशेषता है कि पहले से हमारे पास 20-25 का ग्रुप रहता है, तो पूरा 3-4 दिन का सप्ताह से लेकर के वो लगे हुए हैं सेवाओं में। तो सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और विशेष बाबा जैसे इनविजिबल है ऐसे आदरणीय सुनंदा दीदी जी, जो रहते तो भले कोल्हापुर में है पर उनका ध्यान तो अपनी पूरी सब जोन के ऊपर होता ही है और उनको हर बात का पता तो रहता ही है। तो आदरणीय बहन जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी भी सुषमा में दुआएं हम सभी के साथ है। और बड़े जब कोई बात दिल से बेहद दिल होकर के करने के लिए कहते हैं तो करने वालों को भी उतना उमंग उत्साह आता है। विशेष रूप से मैं करुणा बहन जी का थैंक्स करूँगी क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन की बात आई और बाहर से कुमारों को बुलाने की बात आई तो सबसे पहले बहन जी ने पहला था मीरा सोसाइटी, सेकंड था धनकौड़ी और थर्ड था हमारी बहन जी जिन्होंने अपनी संख्या भेजी। और वो देख करके हमको और हिम्मत आई कि हाँ हम करेंगे, क्योंकि बहुत आपको पता है प्रोग्राम ऐसा है, ऑफलाइन प्रोग्राम करना है, बाहर की सिचुएशंस है, सब चीज़ें थी, परिस्थितियाँ थी। लेकिन वो देखते हुए भी जब इन्हों की संख्या हमने पढ़ी तो हमको ये आया कि हमारी सक्सेस होंगी बट्टी, तो हम अभी आगे उसके लिए हिम्मत करते हैं। इसलिए बहुत कम पुणे के ही आसपास के बहुत कम भाई बहन आए हैं और हमारी विशेष जो बहनें आई हैं पारगांव, शिरूर, लोनन, हमारी मुक्ता बहन जी आई हैं कल से लेकर के, तो इन सभी बहनों का और साथ साथ सातारा से भी एक बहन जी आए हैं। तो आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया है कि अपना समझ करके परिवारों में क्या फीलिंग होनी चाहिए, अपनेपन की फीलिंग होनी चाहिए। और ये फीलिंग सबसे अच्छी फीलिंग है, आंतरिक स्नेह की फीलिंग, जो देने के आप सभी निमित्त बने, जिन्हों का मैंने नाम लिया भी है, नए भी लिया होगा, जो भी परिवार की एकता को बना करके रखने के लिए आधारभूत है, उन सभी को दिल से शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।